हेलो एवरीवन, इजी शिक्षा एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव। और पिछली वीडियो में जैसे कि हमने अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, कुछ कुछ टॉपिक रह रहे हैं, बट वो टॉपिक आगे के जैसे चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे तो उसी के साथ जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं। देखिए, इस चैप्टर से बेसिकली अलग अलग टॉपिक से कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, मगर जो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक्सरे से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए। इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ लिमिट इन एक्सरे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इफ इट इज शिफ्ट बाई 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग। मतलब 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब वेवलेंथ दिया है। व्हेन अप्लाइड वोल्टेज ऑन एन एक्सरे ट्यूब इज डबल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कि जो वेवलेंथ हमारी है उसके बारे में दिया हुआ है जो शिफ्ट हो रही है 0.5। तो देखिए, पहले इनिशियल कंडीशन देखते हैं। पहले इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, इनिशियल स्टेज में लेमडा है हमारा, तो लेमडा को क्या लिखेंगे, एन वन मान लेंगे इनिशियल स्टेज में। तो एच सी अपॉन ई वी बोलेंगे। ठीक है, एच सी अपॉन ई वी के बाद हम लोग दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा, फाइनल हमारा हुआ, फाइनल में हो गया। तो फाइनल में हम लोग क्या होते हैं, लेमडा टू ले लेते हैं और उसमें भी एच सी अपॉन ई वी लेंगे। ठीक है, ये वी जो है ये वी कैपिटल है, वी यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक है, तो इसके बाद जो होता है हम लोग क्या करते हैं, डेल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा वन माइनस लेमडा टू कर देते हैं। ठीक, अब लेमडा वन माइनस लेमडा टू रखने के बाद हमारा क्या बन के आएगा, एच अपॉन सी ई, ये तो कांस्टेंट है, कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, वन अपॉन वी। ठीक है, यहाँ पे v ले लेते हैं, यहाँ पे v डैश ले लेते हैं, v माइनस वी डैश हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास बन के तैयार हुआ। इसको क्या हम लोग इक्वेशन वन बोल देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखिए, जो हमारा लेमडा था डेल्टा, ये जो है हमारा डेल्टा डेल लेमडा, वो क्या हो रहा है, वो मतलब शिफ्ट हो रहा है। वो कितना शिफ्ट हो रहा है, 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग। 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब एक एंगस्ट्रॉन्ग का आधा, मतलब हाफ हो रहा है हमारी वेवलेंथ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ये हमारे पास आ चुका है तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग। 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग के बाद एच सी अपॉन ई है। ठीक है, और हमारे पास वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हमारा जो हो रहा है डबल हो रहा है। देखिए लास्ट में बोल रहा है क्या हो रहा है, तो ये इनिशियल कंडीशन वाला था, तो ये हमारा डबल हो रहा है, टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, जब टू हो रहा है, देखिए टू कैसे हो रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या हो रहा है, टू टाइम्स हो रहा है किसका, इनिशियल वाले का, तो इनिशियल वाले का टू वी हो जाएगा। ठीक है, v डैश जो है हमारा टू वी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल हो रहा है इनिशियल वाले का। तो यहाँ पे हम लोग टू वी रख देंगे, तो ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो v हमारा 0 पॉइंट, ये तो कॉमन आ जाएगा v हमारा, तो एच सी अपॉन ई वी हो जाएगा। देन अंदर अंदर का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ही आएगा। बेसिकली वन माइनस वन अपॉन टू, तो इसका क्या होगा, टू आएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, हमारे पास बन के आएगा यहाँ पे 0.5 इज इक्वल टू वन अपॉन टू एच सी अपॉन ई वी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा पास तैयार हुआ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, है ना, वन इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई वी। तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा मिनिमम, क्योंकि शॉर्टर है तो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, ये लेमडा मिनिमम का मतलब होगा, ये शॉर्टर वेव लेंथ हमें पूछ रहा था, शॉर्टर वेव लेंथ, हमारी शॉर्टर वेव लेंथ पूछ रहा था, शॉर्टर वेव लेंथ कितनी हो जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू वन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको ढंग से पढ़िए। एन एक्सरे ट्यूब विथ सी यू टारगेट इज ऑपरेटेड एट 25 केल्विन किलोवाट। द ग्लेसिंग एंगल ऑफ NaCl crystal for the Cu, K alpha line is 15.8 degree. Find the wavelength of the line
ऑल्सो फाइंड द ग्लेसिंग एंगल फॉर द फोटॉन्स एट द शॉर्टर वेवलेंथ लिमिट, और नीचे वैल्यू गिवन किया गया है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में जो है हम लोग थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि हमें वेव, देखिए मेन क्या है कि हमें एक्सरे वाले में हमें जो फॉर्मूला जो लगाना होता है वो लेमडा जो होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई बी होता है। ठीक है, अब इसी के आसपास चीज़ें चलती हैं। तो हमें देखिए ग्लैंसिंग एंगल मतलब क्या होता है, अल्फा एंगल जो होता था हमारा ग्लैंसिंग एंगल होता था। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला टर्म हमने क्या समझने की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए इसमें, हमें सबसे पहले चाहिए लेमडा। ठीक है, और लेमडा इसमें दिया हुआ नहीं है, तो अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि और क्या क्या वैल्यूज़ इसमें हमें रिक्वायर हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होती है, अभी जैसे आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, ब्रैग इक्वेशन होती है। ब्रैग इक्वेशन में क्या बोलते हैं, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी आपको देखने को मिलेगा, इंटरफेरेंस चैप्टर में। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर पे हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ले लेते हैं। अब n इज इक्वल टू 1 लेने के साथ साथ अब देखिए हम लोग इसमें क्या वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू किस चीज़ की इसमें दिया हुआ है, NaCl की d की वैल्यू दिया हुआ है। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी दिया हुआ है, d की वैल्यू दिया है 2.82। 2.82 हमारे पास वैल्यू है। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक चीज़ और है, हमारे पास एंगल है। ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ है, 15.8 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15.8 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुश्किल ये आएगी पेपर में, ये डिग्री एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो 2D, अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 2.82 इंटू साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू, थीटा थीटा कितना है, 15.8 डिग्री, 8 डिग्री है, ये हमारा वैल्यू है। और n की जगह पे हमने 1 रख दिया, इंटू लेमडा है हमारे पास। इसके बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए जब इसकी वैल्यू 15.8 डिग्री की वैल्यू रखते हैं तो 0.27 आती है कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0.27। ठीक है, 27 और आगे होगी 23 कुछ करके होगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू हमारा कितना निकल के आता है, लगभग लगभग 15.13 एंगस्ट्रॉन्ग हमारा निकल के आता है। देखिए एसआई यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला देखिए, अब हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है, सी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और हमारे पास एक चीज़ और है। और सॉरी देखिए, आप गिवन में देखिए इसमें साइन 15.18 डिग्री की वैल्यू भी दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो लेमडा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास क्या, यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी किसकी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की निकल आएगी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, लेमडा की वैल्यू निकल के आएगी, है ना। क्यों, क्योंकि लेमडा की वैल्यू इस वजह से यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी होगी क्योंकि हमारा यहाँ पे लेमडा मिनिमम है, शॉल्टर लिमिट पे अगर हम लोग को निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू हमारे पास किसकी वैल्यू दिया हुआ है, दूसरी दूसरी दिया हुआ है सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड, लाइट की वैल्यू है, ई की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.6 10⁻⁻19। और इंटू में कितना है हमारे पास किसकी वैल्यू, हमारे पास वी की वैल्यू, तो ये दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 25 है और ये 16 है। अब इसको जो है 2 से डिवाइड करके हमारा निकलेगा यहाँ पे 33.3 आएगा, और यहाँ पे हमारा आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा सारा। अब ये -19 है, -19 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 23 है, ओ सॉरी 3 है, तो माइनस और ये, तो ये हमारे पास माइनस होगा तो 16 आ जाएगा माइनस की वैल्यू। अब माइनस ऊपर जाएगा तो 16 + 16 और 8
16 और 8 हमारा हो जाएगा 24, 24 में ये करेंगे माइनस तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 10 आएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 10⁻⁻10। ठीक है, इसके बाद इनटू में, इसके बाद हम लोग ये सॉल्व करते हैं। जब हम लोग 0.8 को हम लोग किसके 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पास कितना आएगा, जीरो और ज़ीरो उसका जाएगा 3 और 16, मतलब 190 आएगा, कुछ 19 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.49। ठीक है, 496 वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लेमडा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि शॉर्टर हमें वेवलेंथ पे निकालना है। लेमडा मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल गई। इसके बाद देखिए क्या हमें निकालना होता है, इसके बाद हमें निकालना है ग्लैंस एंगल। ठीक है, तो ग्लैंस एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, ग्लैंस एंगल का फॉर्मूला देखिए, अभी जो हमने ऊपर लिखा हुआ है बस उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग खाली अल्फा में चेंज कर देंगे और हमारे पास ग्लैंस एंगल फटाक से पता चल जाएगा, ग्लैंस एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ग्लैंस एंगल का क्या, इसको अगर हम लोग अल्फा में कर देते हैं, ठीक है, ग्लैंस एंगल को बोल देते हैं, तो इसके बाद हम लोग के पास क्या आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू लेमडा मिनिमम वाला ही यूज़ करेंगे। ये जो अभी इससे आया था वो मिनिमम वो नहीं था, ठीक है, उसको नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लेमडा हमें पता ही है, लेमडा मिनिमम, और साथ में क्या है हमारे पास मल्टीपल में एन, एन को हम लोग 1 रख दिए तो उतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2D लिख दिया। देन इसके बाद क्या, लेमडा की इसकी वैल्यू हमें पता ही है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 0.496 आई हुआ था, आया था, और 10⁻⁻10 आया था। ठीक है, और नीचे क्या था, नीचे था 2 इंटू आया था। ठीक है, ये हमारे पास आया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए अभी 10⁻10 जो है उसको हम लोग थोड़ी देर साइड रखते हैं, और इसके आगे हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए उसमें क्या था, उसमें जो है वैल्यू 0.496 में आया हुआ था, और इसमें 2 × 10⁻, ये तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पास हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी कुछ साइन के टर्म में, साइन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है कुछ, इसको 0.088 आएगी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा वैल्यू है। अब देखिए साइन अल्फा है तो अल्फा निकालने के लिए साइन को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो साइन की क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 0.088 ये है। ठीक है, इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग निकल के आएगी 5.1 डिग्री, 5.1 डिग्री यहाँ पे निकल के आएगी वैल्यू कुछ। अब देखिए ये वैल्यू थोड़ा सा टिपिकल है निकालना, अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व कर देंगे तब भी आपको एक नंबर कट करके पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये ऐसे जो एक्सरे के जो कुछ न्यूमेरिकल हैं ये बस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉर्मूला लगेगा, इससे ऊपर या इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, और देखिए हाँ, इस पे जो एक चीज़ और रह रही थी कि इसकी वैल्यू तो 10 हमारे पास जो आई थी -10 आई थी। देखिए ये 10 - -10 जो होता है ये कैसे हटाया गया है कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू कितना होता है, 10 - -10 मीटर होता है। तो इस लेमडा की वैल्यू को जब इन्होंने चेंज कर दिया किस में, एंगस्ट्रॉन्ग में, तो ये 10 - -10 अपने आप हट जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रहा है, क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ सी वेव इज गिवन, क्या है, v इज इक्वल टू √2 लेमडा अपॉन 2 पाई, what will be the group velocity of these wave if lambda is equal to 600 meter and g is equal to 9.8 meter per second square, calculate the phase and wave velocity। तो देखिए इस पे जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है √2 लेमडा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए,
जो वेव वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला देख लीजिए। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू रूट जी लेमडा अपॉन 2 पाई। ठीक है, इतना होता है। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी वी अपॉन डी लेमडा से, तो देखिए क्या बनता है। अब इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा, रूट के अंदर जी अपॉन 2 पाई, ये तो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं लेमडा का, अब रूट के अंदर है तो क्या होगा 1/2 लेमडा माइनस 1/2। ठीक है, ये बन के तैयार होगा हमारे पास। अब देखिए हम लोग वी जी ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, वी था, यहाँ पे पी एच होता था, बट यहाँ पे वेव की बात हो रही है, किसकी, सी वेव की, तो इसमें हम लोग ओनली वी रखते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके बाद लेमडा डी वी वी फिर उसी तरीके से रखेंगे, और नीचे क्या होगा लेमडा। अच्छा, लेमडा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होता है, ये डी, ये पूरा का पूरा सेम है तो इस जगह पे पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के लिए हम सीधा, और v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू भी ये है, तो हम लोग क्या रखते हैं, वी जी इज इक्वल टू रूट जी लेमडा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और साथ में माइनस लेमडा, और यहाँ पे क्या है, लेमडा है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये पूरा का पूरा पोर्शन नीचे आएगा, तो g अपॉन 2 पाई अपॉन लेमडा। अच्छा, इस लेमडा को अगर हम इन साइड लाएंगे स्क्वायर में हो जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास बन के अलग तैयार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वी जी इज इक्वल टू रूट जी लेमडा अपॉन 2 पाई माइनस रूट जी जी लेमडा। अब ये पोर्शन पूरा का पूरा कट गया, अपॉन 2 पाई। अच्छा, यहाँ पे क्या था, 1/2 और था, तो यहाँ पे 1/2 और ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, वी जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये रूट के बाहर वाला तो पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, जी लेमडा अपॉन 2 पाई। अब ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2, अब ये बचेगा, अब ये कटेगा तो क्या होगा, वी जी, अब इससे कटेगा तो वही 1/2, तो वी जी इज इक्वल टू 1/2 रूट के अंदर जी लेमडा अपॉन 2 पाई, हमारे पास ये बन के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा v है, ये वाला, ये जो हमने अभी बनाया था, ये v, तो वी जी इज इक्वल टू 1/2 v नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब ये हमारे पास बन के आएगा कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो इज इक्वल टू कितना है, आधा है, किसकी, वेव वेलोसिटी की। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग v की वैल्यू निकालते हैं, तो v की हम लोग को, अगर ये है हमारे पास रूट जी लेमडा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो अब g की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, तो g की वैल्यू हमें हमें दिया हुआ है 9.8। ठीक है, 9.8 दिया हुआ है। लेमडा लेमडा की वैल्यू हमें 600 एंगस्ट्रॉन्ग है, 600 है, और इसकी बताने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम लोग इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं इनटू करके, तो देखिए हमारे पास वैल्यू कुछ निकल के आएगी, अब सॉल्व करिएगा तो हमें निकल के आएगी 30.6 आएगी, और ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ये ऐसा यूनिट आएगी। अब ये हमारे पास क्या निकल आया, ये v निकल आया, और हमारे पास एक क्या बन के आया है, एक ये पोर्शन बन के आया है। अब हमसे पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है ग्रुप वेलोसिटी की, तो हमारे पास ये वेलोसिटी भी आ गई है। ठीक है, हमारे पास वेव वेलोसिटी भी आ गई है, और साथ साथ हमारे पास वी जी भी है, तो वी जी इज इक्वल टू क्या है, वी जी इज इक्वल टू 1/2 है, और यहाँ पे क्या 30.6 मल्टीप्लाई में है, तो अब इसको जब हाफ करेंगे तो कितना आएगा, वी जी हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो वी जी इज इक्वल टू आ जाएगा कुछ 15.3 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। ये थी फेज और वेव वेलोसिटी के बीच का एक न्यूमेरिकल था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और सारे जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके डेरिवेशन
और थ्योरी यही इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछता है। तो यहाँ से हम लोगों का पहला चैप्टर पूरा पूरा तरीके से एंड हो जाता है। हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लिए, सारी थ्योरी भी देख लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेकेंड इसकी दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। एंड यही आज के लिए बस यहीं तक। आई होप you like this video. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you so much.